अनीश और प्रार्थना की शादी पूरे शाह हाउस में धूमधाम से जारी थी। हर तरफ रोशनियों का जाल बिछा हुआ था। रंग बिरंगे फूलों की सजावट ने माहौल को जादुई बना दिया था और रिश्तेदारों की खुशगवार आवाजें और इस शादी को और भी खास बना रही थी। बाहर गली में ढोल की आवाजें गूंज रही थी, जैसे पूरी हस्ती इस शादी का हिस्सा बन गई हो। मगर इस चमक धमक और खुशी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा हुआ था जिसकी आहट किसी को न थी। हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। प्रार्थना पीली चुनरी ओढ़े बैठी थी। इसके चेहरे पर झिझक थी और खुशी की झलक भी। अनुपमा हर रस्म पर नजर रखे हुए थी और दिल से चाहती थी कि बेटी जैसे प्रार्थना की जिंदगी खुशियों से भर जाए। अनीश करीब खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। अचानक घर के दरवाजे पर शोर मचता है। सबकी नजरें इधर जाती हैं। एक लंबा तगड़ा आदमी अंदर दाखिल होता है। इसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर सख्ती थी। ये और कोई नहीं बल्कि अनुपमा का भाई था, जिसे देखे बरसों गुजर गए थे। जैसे ही अनुपमा की नजर इस पर पड़ती है, इसके कदम डगमगा जाते हैं। भैया आप। अनुपमा की आवाज कांप जाती है। पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि ये शख्स कौन है और इतने सालों बाद क्यों आया है, मगर अनुपमा के चेहरे पर खौफ और हैरानी साफ झलक रही थी। अनुपमा का भाई आते ही माहौल को बदल देता है। वो सीधा प्रार्थना की तरफ बढ़ता है और बुलंद आवाज में कहता है, ये शादी नहीं होगी। सब हैरान रह जाते हैं। प्रार्थना की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। अनीश गुस्से से आगे बढ़ता है और कहता है, आप कौन होते हैं हमारी शादी रोकने वाले? इतने में पीछे से एक कड़कदार आवाज गूंजती है। ये आवाज मोतीबा की थी। जी हाँ, सफेद साड़ी पहने वो भारी कदमों से अंदर आती है। आंखों में पुराना रौब दबदबा लिए। मैं हूँ वो जो इस घर की इज्जत और आने वाली नस्लों का फैसला करती हूँ, और मेरा फैसला है कि ये शादी नहीं होगी। पूरे हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। अनुपमा को समझ नहीं आता कि वो अपने भाई का साथ दे या मोतीबा का। प्रार्थना रोते हुए कहती है, मोतीबा मैंने क्या कसूर किया है? मेरी क्या गलती है? मोतीबा का चेहरा सख्त हो जाता है। कसूर तेरा नहीं है, लेकिन तेरे पेट में जो बच्चा है वो इस खानदान की बर्बादी है और इसका बाप सिर्फ और सिर्फ गौतम है। ये सुनकर सबके कदमों तले जमीन निकल जाती है। क्या? अनीश की आवाज लरज जाती है। आप कहना क्या चाहती हैं? मोतीबा गहरी सांस लेकर कहती है, गौतम ने मुझे सब सच बताया है। उसने वादा किया है वो इस बच्चे को अपनाएगा, लेकिन शर्त यह है कि शादी तुझसे नहीं होगी। गौतम आगे बढ़कर झूठी मासूमिया से कहता है, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। ये बच्चा मेरा है और मैं इसे दुनिया के सामने कबूल करने को तैयार हूँ। प्रार्थना चीख कर कहती है, झूठ, ये सब झूठ है। ये बच्चा अनीश का है, सिर्फ अनीश का। लेकिन मोतीबा इसकी एक नहीं सुनती। अनुपमा का दिल टूट जाता है। वो जानती थी कि प्रार्थना सच कह रही है, लेकिन मोतीबा की जिद और गौतम की मकारी सब कुछ बिगाड़ सकती है। अनुपमा का भाई भी मौका देकर कहता है, दीदी आंखें खोलो, ये लड़की इस घर के लिए नहुसत है, इसे बहू बनाकर मत लाओ। माहौल जंग के मैदान में बदल जाता है। हल्दी की रस्म अधूरी रह जाती है। रिश्तेदार सरगोशियों में बातें करते हैं। इसी दौरान अचानक बिजली चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। सब घबरा कर इधर उधर दौड़ते हैं और इसी अंधेरे में एक चीख गूंजती है, आ। सब इस आवाज की तरफ भागते हैं। देखा जाता है कि गौतम जमीन पर गिरा हुआ है। इसके हाथ पर खून लगा है, मगर ये किसने किया? किसको खबर नहीं। मोतीबा घबरा जाती है। गौतम कराहते हुए कहता है, सच सच इस घर के हर कोने में छुपा है, मगर कोई मुझे मरने नहीं देगा। और फिर वो बेहोश हो जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। माहौल मजीद खौफनाक हो जाता है। अनुपमा समझ आती है कि इस शादी के पीछे सिर्फ घरेलू झगड़े नहीं बल्कि कोई बड़ा राज छुपा है। अनुपमा धीरे से अपने भाई के पास जाती है और पूछती है, भैया आप यहाँ क्यों आए हो? इतने सालों बाद क्यों लौटे हो? ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहता है, सच हमेशा छुपा नहीं रहता दीदी, और वो सच जल्द सबके सामने आएगा। अनुपमा की रूह कांप उठती है। इसी दौरान पुलिस घर में दाखिल होती है। इंस्पेक्टर कहता है, हमें खबर मिली है कि यहाँ कोई बड़ा जुर्म होने वाला है और इस शादी में शामिल किसी शख्स पर पुराने कत्ल के केस का शुबा है। सबके चेहरे पीले पड़ जाते हैं। अब सवाल ये था कि पुलिस किसको गिरफ्तार करेगी? क्या ये सब गौतम की चाल है? क्या अनुपमा का भाई इसके पीछे है, या मोतीबा का कोई छुपा राज अब खुलने वाला है? पूरे शाह हाउस में हलचल मच जाती है। शादी अब सिर्फ शादी नहीं रही बल्कि एक ऐसा मैदान बन गई थी जहाँ हर कोई अपना राज छुपाने और दूसरों का सच सामने लाने में लगा था। प्रार्थना और अनीश एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे, मगर इनके बीच एतमाद की डोर पर गहरी चोट लग चुकी है। अनुपमा की आंखें आंसुओं से भर जाती है। वो जानती थी कि अब ये शादी सिर्फ रसूमात से पूरी नहीं होगी, बल्कि इसके लिए इन्हें बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। और असल खेल तो अभी शुरू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, न्यू प्रोमोस और अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय बताना मत भूलिएगा।